को मैंने जो ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसमें आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं बहुत सारे। लास्ट तक आपको ये वीडियो देखनी है, बिल्कुल क्लियर, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। छोटे छोटे इसमें कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को मैसेज करके कमेंट करके बता सकते हो। और एक चीज़ और, आपको अगर मान लो कोई भी टॉपिक इसमें से अगर देखना है, ठीक है, इसमें टाइमिंग दी होगी आपको 1 मिनट से लेकर 4 मिनट तक ये वाला टॉपिक चल रहा है, 4 से 12 मिनट तक ये वाला टॉपिक चल रहा है, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस टाइमिंग के अनुसार भी आप देख सकते हो, पर एक कोशिश करना कि आप पूरा वीडियो कंटिन्यूस देखो, ठीक है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, कई बच्चे सोचते हैं नहीं मेरे को तो ये आता है, ठीक है। मैंने एक एक कॉन्सेप्ट के 4-4, 3-3 एग्जाम्पल लेके आपको समझाया है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 5 बायो का ये चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है आवर इन्वायरमेंट। यानी कि आवर इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हम महसूस करते हैं, जो हम देखते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इन्वायरमेंट। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि इन्वायरमेंट कैसे, देखो ये हमारा घर है, ठीक है, दैट इज आवर हाउस, ठीक है। इसके चारों ओर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, जैसे हम क्या देखते हैं, ग्रास देखते हैं, ठीक है, ट्रीज देखते हैं, ठीक है। इस साइड हम मतलब ये घर के चारों ओर ही बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। या हमने देखा जैसे क्या एनिमल्स देखे, ठीक है। यहाँ क्या देखा, हमने क्या कार देखा, स्कूटर देखा, ठीक है, ऐसे बस वगैरह बहुत कुछ, ठीक है। यहाँ हमने देखा बर्ड्स देखे, डिफरेंट बर्ड्स हो गए, ठीक है। और बर्ड्स आपको पता ही है, पक्षी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ पर देखा एयर। हमारे चारों तरफ क्या होती है, एयर होती है, पर हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, तो उसको एयर बोलते हैं, ठीक है। हमारे चारों तरफ ये सब कुछ है, ठीक है। और क्या है, जैसे हमने क्या देखे, बेल देखे, और क्या देखे, ट्यूबवेल, और क्या देखे हमने, फील्ड देखा, खेत वगैरह देखे, ठीक है। और भी हाउसेज है हमारे घर के चारों। ये क्या है, इन सबको मिला के, ये जितने भी चीजें हमने देखी, इन सबको मिला के क्या बनता है हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो हमारे चारों तरफ हम महसूस करते हैं, ठीक है। कोई इंसान जा रहा है, कोई आ रहा है, व्हीकल जा रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षियों के शोर की आवाज़, पौधों की, और जो वायु में, जो एयर में जो हमें गैसेज हम महसूस करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया, कहीं स्मेल आ रही है, कहीं पे कचरा वगैरह पड़ा है, ठीक है। तो वो जो चीज़ हम सब महसूस करते हैं, जो हमारे चारों तरफ होती है, ठीक है, और हमें जो यूज़ करने के लिए मिलती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम क्या करते हैं, हम उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। कार बाइक्स हो गए, बर्ड्स को हम पाल लेते हैं, एनिमल्स को पाल लेते हैं, घास वगैरह पे हम घूमने जाते हैं, फिर का पानी यूज़ करते हैं, एयर में हवा हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। फील्ड्स, वहाँ पे हम खेती करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम महसूस भी करते हैं और यूज़ भी करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हमारा इन्वायरमेंट। इसमें अब 2 टाइप्स के होते हैं इन्वायरमेंट्स में। सबका है क्या होता है, कुछ होते हैं इसमें से क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, जो गल सक जाते हैं, और दूसरे होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब हम इसके बाद अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसमें आते हैं हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन, ठीक है। इन दोनों की डेफिनेशन क्या होगी, दो सब्सटेंस विच आर इजीली कंपोज। यानी कि अगर हम उसको क्या करते हैं, किसी जगह पे फेंकते हैं, तो वो क्या होते हैं, इजीली गल सड़ जाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, इजीली ठीक है, इजीली गल सड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे हमने देखा
ग्रास। ग्रास देखी होगी आपने, घास जब हम क्या करते हैं उसकी कटाई करते हैं, काट के हम एक साइड फेंक देते हैं, तो वो क्या करते हैं कुछ टाइम बाद वो गल सड़ जाती है। ठीक है, और क्या हो गया, जैसे पेपर हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, जो हमारे घर में फ्रूट्स के छिलके वगैरह होते हैं, ठीक है, फ्रूट्स हो गए, वो सब क्या होते हैं गल सड़ जाते हैं, और उसके बाद वो क्या हो जाते हैं एक खाद का रूप ले लेते हैं और पृथ्वी के अंदर ही समा जाते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ हम यहाँ देखेंगे ये क्या होता है, दे डू डोंट डीकम्पोज। अब इसकी जगह मैं ये लिख सकता था इजीली डीकम्पोज, पर नोट ये आएगा डोंट डीकम्पोज। ये डीकम्पोज होते ही नहीं है। कैसे, अभी आप देखेंगे, देखो आपने देखा है कभी, जैसे हमारे पास क्या है, बॉटल्स है, बॉटल्स हो गई, प्लास्टिक जो हम इतना कुछ लेके आते हैं, प्लास्टिक की थैलियां होगी, पॉलिथीन हो गए, ठीक है, ये सब क्या होता है गलते सड़ते नहीं। आप इनको अगर जमीन खोद के अगर उसमें भी डालोगे, आफ्टर 5 to 10 ईयर्स के बाद आप देखोगे तो आपको वैसे के वैसे ही निकलेंगे। ठीक है, ना कि इनके जैसे ये जैसे डीकम्पोज हो जाते हैं, खाद बन जाते हैं, इनका वो नहीं बनता। ठीक है, प्लास्टिक वगैरह का। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब आपको इजीली कंफर्म हो गया होगा बायोडिग्रेडेबल कौन से थे और नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से। एक और डिफरेंस देख लेते हैं, ये क्या करता है एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करता, डू नॉट पॉल्यूट। ठीक है, डू नॉट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, इट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। ठीक है, अभी आप सोचोगे कि एनवायरनमेंट को कैसे पॉल्यूट करते हैं, इसको अगर हम जलाते हैं, ठीक है, पहली बात तो जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर भी अगर हम जलाते हैं इसको तो क्या होता है, ग्रीन ग्रास, और इनको अगर हम वैसे तो जलाते नहीं है, ठीक है, इनको क्या करेंगे हम मिट्टी में दबाएंगे तो इसकी खाद बन जाएगी कुछ टाइम के बाद। ठीक है, गल सड़ जाएंगे, ठीक है, डिकम्पोज हो जाएंगे। और अगर फिर भी हम कुछ ऐसे जैसे घास होगी, ठीक है, सूखने के बाद पौधों के पत्ते हो गए, ठीक है, और फूस वगैरह, लकड़ी वगैरह जो छोटे बच जाते हैं या हम जलाते हैं उनको, तो वो इतने हार्मफुल गैसें प्रोड्यूस नहीं करते जितने कि ये करते हैं। सबसे पहले तो इनको अगर दबा दें तो ये जमीन की जो उर्वरक शक्ति होती है, ठीक है, जो उसके अंदर पावर होती है न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने की, वो खत्म कर देते हैं। ठीक है, सेकंड, अगर हम इसको जलाते हैं, ठीक है, इसको बर्न करते हैं एनवायरनमेंट में, तो ये हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करती है जो क्या करती है एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है। तो जो मेन डिफरेंस है वो यही था कि इट पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट, इट डू नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है, सबसे पहले तो हमें इसकी डेफिनेशन बता लेते हैं। इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा एरिया होता है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, जो अपने अंदर ही क्या करता है, कंटेन करता है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कि देखो लिविंग थिंग्स में क्या आएगा, लिविंग थिंग्स में आ गया हमारा क्या आ गया, एक तो डिकम्पोजर आ गया, ठीक है, और पानी में रहने वाले जीव आ गए, जैसे क्या बोलते हैं उसको, फ्रॉग, फिश, ठीक है, ये आ गए। और नॉन लिविंग में नॉन लिविंग में आ गया हमारा क्या आ गया, सबसे पहले तो अर्थ आ गया, फिर क्या आ गया, सॉइल आ गया, ठीक है, वाटर आ गया, ठीक है, ये चीज हमारी नॉन लिविंग में आ गई, ये लिविंग में आ गई। अब ये क्या करता है, इन सबको एक जैसे कि बोलते हैं कि अपने अंदर समा के रखता है। जैसे ये हमारा क्या है, मान लो हम इसको मानते हैं अपना इकोसिस्टम, ये हमारा क्या है, इकोसिस्टम होगा, ठीक है, ये हमारा इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम के अंदर हम क्या देखेंगे, अलग अलग, जैसे यहाँ पे हमने देख लिया कोई जीव है, ठीक है, यहाँ पे और कोई
एनिमल है, यहाँ कोई और है, ठीक है। यहाँ पे हल्की हल्की घास सी हुई है, ठीक है। यहाँ पानी वगैरह है, ठीक है। यहीं पे क्या है, थोड़ी सी मिट्टी वगैरह की हुई है, ठीक है। ये पूरा किसके ऊपर बना हुआ है, अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या था, ये हमारे क्या है, जलीय जीव है, ठीक है, वाटर एनिमल, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, ग्रास होगी, ठीक है। ये हमारी सोयल होगी, ये वाटर हो गया। और वाटर एनिमल्स में ही क्या होते हैं, हमारे डीकम्पोजर हो गए, ठीक है। जैसे कि क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे छोटे जीवों को खाते हैं, जो मक्खी मच्छर होते हैं ना, जो जीवों में छोटे छोटे होते हैं, जैसे मेंढक के बच्चे हो गए या मछली होगी, इनको बड़े जो जीव होते हैं वो इनको क्या करते हैं, खा जाते हैं, ठीक है। तो इन सबको मिला के क्या बनता है, हमारा एक इकोसिस्टम बनता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, जीव भी होते हैं जो लिविंग है, और वो भी होते हैं जो नॉन लिविंग है। तो इन सबको मिला के क्या बनता है, हमारा एक इकोसिस्टम बनता है। इसके बारे में मैं आपको और बताता हूँ थोड़ा। ठीक है, ये मैंने बनाया आपके लिए एक इकोसिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको आप कोई भी जानवर पाल लो, ठीक है। चलो, ये हमारा इकोसिस्टम बनाया है। जैसे ये एक तालाब है, ठीक है, इसके चारों यहाँ पे क्या है, मरुस्थल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कोई पशु है, ये पक्षी है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा इकोसिस्टम है, इसमें क्या है, बहुत सारे जीव भी हैं, ठीक है, बहुत सारे जीव हैं, ठीक है। बीच में पानी भी है, ठीक है। ये हमारा क्या है, वाटर है, ठीक है। ये चलता कैसे इकोसिस्टम, सबसे पहले तो हमें ये समझना है, ठीक है। इकोसिस्टम कैसे चलता है, इकोसिस्टम में क्या होता है, जो बड़े जीव होते हैं, ठीक है, बिग एनिमल, बिग एनिमल्स क्या करते हैं, ईट्स स्मॉल एनिमल्स, ठीक है। और जैसे कि अभी क्या हुआ, मछली क्या खाती है, कीट पतंगे खाती है, ठीक है, इंसेक्ट्स को खाती है, ठीक है। फिर मछली को कौन खाता है, मगरमच्छ खाता है, ठीक है। ऐसे मेंढक भी क्या खाता है, इंसेक्ट्स खाता है, घास खाता है, ठीक है, ये चीजें खाता है, ठीक है। जो बड़े जीव होंगे वो क्या करते हैं, छोटों को खाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, इकोसिस्टम चलता है। अभी ये पक्षी क्या करते हैं, इनको अगर ऊपर से मछली दिख जाए तो ये क्या करते हैं, मछली को पकड़ के ले जाते हैं, ठीक है, खा जाते हैं। ऐसी जो जो जल के बाहर रहते हैं जीव, वो क्या करते हैं, वो इंतजार करते हैं कि जैसे ही कोई जलीय जीव यानी कि वाटर एनिमल कोई बाहर आएगा तो हम उसको जकड़ लें, ठीक है, उसको खा लें। ऐसे करके क्या करते हैं, एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं, ठीक है। जो अगर मान लो कोई मर जाता है तो वो क्या किनारे पे आके पानी की वजह से किनारे पे आ जाते हैं, तो उनको क्या करते हैं, ये
उड़ने वाले पक्षी हो गए या एनिमल्स हो गए, ये क्या करते हैं, उसको ईट कर लेते हैं, यानी कि एक से दूसरे पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट सिस्टम जो ये इन्वायरमेंट है उसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है, इसमें कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में जो थिंग्स आती है, एक होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक। ठीक है, तो हम दोनों को मैं आपको एज ए डिफरेंस की फॉर्म में समझाऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये हमारा आ गया बायोटिक, ये हमारा आ गया एबायोटिक। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, सबसे पहले बायोटिक में क्या आते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग थिंग्स होगी, ठीक है, वो आ जाएंगी। इसमें क्या है, नॉन लिविंग। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा डिफरेंस के फॉर्म में, अगर वैसे करोगे तो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा। ठीक है, इसमें क्या है, लिविंग थिंग्स आ गई और ये आएगा नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, सेकंड क्या है, लिविंग थिंग्स क्या होंगे, उसके एग्जांपल एनिमल्स, बर्ड्स। ठीक है, इसमें क्या आएगा, नॉन लिविंग में क्या आएगा हमारा, सॉइल, वाटर। ठीक है, और जो मिक्सचर होते हैं, ठीक है, जैसे एयर, ऑक्सीजन हो गया हमारा, ठीक है, एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अदर गैसेस का मिक्सचर होता है। ठीक है, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हमारे क्या है, नॉन लिविंग है। उसके बाद हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और जो एबायोटिक होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, इनऑर्गेनिक मिक्सचर। ठीक है, या तो हम इसको ये बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, दोनों ही राइट है। इसमें एक चीज और मैटर करती है, क्या मैटर करती है, जो हमारे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इन्वायरमेंटल जो होता है वो हमारे, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया। ठीक है, ये क्या करती है, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें तीन पार्ट्स होते हैं इसके। ठीक है, बायोटिक के फर्स्ट क्या होता है, प्रोड्यूसर, फर्स्ट होता है प्रोड्यूसर, सेकंड होता है, इसमें तीन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, थर्ड होता है हमारा डीकंपोजर। ठीक है, पहला होता है प्रोड्यूसर, सेकंड होता है कंज्यूमर, थर्ड होता है डीकंपोजर। ठीक है, अभी इन तीनों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। पहले क्या था, प्रोड्यूसर। ठीक है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, ऑटोट्रॉफ। ठीक है, हम इसको ऑटोट्रॉफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन करना चाहते हैं तो डेफिनेशन क्या होगी, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो खुद अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन से आएंगे, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं तो सब अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, दोज हु मेड देयर own food, own food is called, क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर, या फिर क्या बोल सकते हैं उनको, ऑटोट्रॉफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे
फॉर एग्जाम्पल में क्या आएगा, ऑल ग्रीन प्लांट्स। जितने ग्रीन प्लांट्स होते हैं आपको पता होगा, क्लोरोफिल नामक एक सब्सटेंस होता है प्लांट्स में, जिसके थ्रू वो क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रोड्यूसर आपको समझ में आ गया, जो अपना खाना, जो सब्सटेंस या जो ऑर्गेनिजम्स या जो चीजें हैं जो खुद अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, प्रोड्यूसर, ऑटोट्रोफ। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है, ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्यूसर या ऑटोट्रोफ। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं सेकंड हमारा कंज्यूमर। इसको क्या बोलते हैं हम, हेटेरोट्रोफ। बोलते हैं हेटेरोट्रोफ। जैसे आपको नाम से पता चल गया, कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है, ये क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे सब्सटेंसेस पे क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। जैसे कि those who depend on others for their food। ठीक है, जो क्या करते हैं, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या आएंगे, एनिमल्स। अगर हम एग्जाम्पल करना चाहें तो उनके क्या आएंगे, एनिमल्स, बर्ड्स। ठीक है, ओके। ये था हमारा कंज्यूमर। इसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रोफ भी बोलते हैं। ठीक है, आप से कुछ भी पूछा जा सकता है, हेटेरोट्रोफ भी पूछा जा सकता है कंज्यूमर की जगह, और प्रोड्यूसर की जगह ऑटोट्रोफ भी पूछा जा सकता है। अब हम करेंगे डीकंपोजर। डीकंपोजर थर्ड जो हमारा था, इसको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रोफ। ठीक है, तो डीकंपोजर ये क्या होते हैं, ये जैसे कि पहले थे हमारे, वो किस पे थे, वो खुद अपना भोजन बनाते थे। दूसरे क्या करते थे, वो डिपेंड रहते थे। डिपेंड ये भी रहते हैं, पर ये जीवित पे नहीं रहते। दे आर डिपेंड्स ऑन डेड एनिमल्स और प्लांट्स। दे डिपेंड अपॉन डेड प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, इन पे अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स, जो छोटे जीव होते हैं उन पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, सम बैक्टीरिया एंड फंगी आर द एग्जांपल ऑफ डीकंपोजर। जो कुछ बैक्टीरिया और फंगी है, जो क्या है, एग्जांपल है किसके, बैक्टीरिया के, डीकंपोजर के। उनको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रोफ्स भी बोलते हैं। ठीक है, ऑफ डीकंपोजर। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, अब ये वर्क कैसे करता है इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम वर्क कैसे करता है, देखो जैसे मैंने आपको डायग्राम बनाया था पहले। ठीक है, ये हमारा मान लो एक क्या है, इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम में क्या है, इस पूरे इकोसिस्टम में क्या है, हमारे पास कंज्यूमर्स भी है, प्रोड्यूसर भी है, और क्या है, डिकम्पोजर्स भी। ठीक है, कौन कौन है, प्रोड्यूसर्स है, कंज्यूमर्स है, और क्या है, डिकम्पोजर्स भी। ठीक है, ये तीनों हमारे पास फैक्टर्स हैं। तो अब क्या, प्रोड्यूसर क्या करता है, जैसे घास होगी, मैंने बताया था आपको, उसमें क्या थी, ग्रास थी। ठीक है, इकोसिस्टम में हमारे। दूसरा क्या हो गया, एनिमल्स हो गए। थर्ड वाले में बैक्टीरिया और
बैक्टीरिया और क्या हो गया, फंगी हो गए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं सारे, ये अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, इन पे डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए। ठीक है, और डिकम्पोजर क्या करते हैं, अगर कोई एनिमल या प्लांट या कुछ भी चीज क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, तो ये क्या करते हैं, उसको मरे हुए को डेड हो जाते हैं। ठीक है, जब प्लांट क्या होता है, पानी की वजह से क्या होता है, डेड हो जाता है, या एनिमल होता है डेड हो जाता है, तो ये डिकम्पोजर उसको क्या करते हैं, खा के क्या करते हैं, इकोसिस्टम को, उस इकोसिस्टम को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, साफ रखते हैं, साफ सुथरा। ठीक है, तो ऐसे ये वर्क करते हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, ये इस पे डिपेंड रहता है और ये इन पे डिपेंड रहते हैं, पर नॉट लिविंग, ये किस पे रहते हैं, डेड्स पे। ठीक है, ये हमारा इकोसिस्टम का फंक्शनिंग है। ठीक है, ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना हमें मेन करना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, ये 3 फंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है कि ग्रास को कौन खाता है, एनिमल्स, छोटे एनिमल्स को बड़े एनिमल्स खाते हैं, फिर जब वो डेड हो जाते हैं तो उनको बैक्टीरिया या फंगी खाते हैं। ठीक है, कंज्यूमर के बारे में, कंज्यूमर मोस्टली क्या है, ये क्या होते हैं, 3 होते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, अब कंज्यूमर्स में क्या आता है, सबसे पहले आता है हमारा हॉर्बीवोर्स। ठीक है, सेकंड आता है कॉर्निवोर्स, थर्ड आता है हमारा ऑमनिवोर्स। ठीक है, ये 3 आते हैं, किस में आते हैं, ये हमारे कंज्यूमर में आते हैं। ठीक है, कंज्यूमर का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उनको अभी मैं डिटेल में बताता हूँ आपको इन तीनों के बारे में। ठीक है, हॉर्बीवोर्स। ठीक है, हॉर्बीवोर्स क्या होते हैं, दे डिपेंड्स, ये किस पर डिपेंड रहते हैं, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड रहते हैं, किसके लिए, अपने फूड के लिए। ठीक है, यानी कि ये क्या होते हैं, इनको हम क्या बोल सकते हैं, ये सिर्फ वेजिटेरियन खाते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो कौन बनाते हैं, प्लांट्स बनाते हैं ना अपना भोजन, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं। ठीक है, वही बनाते हैं, तो ये क्या हुए, वेजिटेरियन हुए। ठीक है, सेकंड कार्निवोर्स, दे डिपेंड्स अपॉन ये क्या करते हैं, ये अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं, हर्बीवोर्स पे। ठीक है, ये वेजिटेरियन है, पर ये क्या है, प्योर नॉन वेजिटेरियन। ये क्या है, नॉन वेजिटेरियन। अगर हम इसको वैसे, अगर हम आइडिया से अगर करना चाहते हैं तो हम इसको वेजिटेरियन बोलेंगे, इसको नॉन वेजिटेरियन, और इसको क्या बोलेंगे, मिक्स। ठीक है, ये दोनों का मिक्सर होगा। तो वेजिटेरियन में क्या था, ये पौधों पे डिपेंड रहते थे। नॉन वेजिटेरियन में ये किस पे डिपेंड रहेंगे, जो ये हैं, इसमें कौन आते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स। ठीक है, ये किस पर डिपेंड रहते हैं, एक ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो और इसमें कौन आते हैं, इसमें आते हैं हमारे फ्रॉग हो गया। ठीक है, फिश होगी, स्मॉल स्पीशीज हो गए, स्मॉल स्पीशीज हो गए। ठीक है, ये सारे इसमें आते हैं, एनिमल्स में, बर्ड्स में हो गया। ठीक है, जैसे ये क्या हो गया, स्पैरो होगी। ठीक है, ये सारे क्या करते हैं, काऊ होगी। ठीक है, इस टाइप के ये इसके अंदर आते हैं सारे। ठीक है, कार्निवोर्स आर डिपेंड अपॉन एनिमल्स। ये क्या करते हैं, कार्निवोर्स क्या होते हैं, ये प्योर नॉन वेजिटेरियन होते हैं। ये किस पर डिपेंड करते हैं, हर्बीवोर्स पे, यानी कि एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए। जैसे इसके एग्जांपल में अगर हम लेना चाहें तो क्या लेंगे, टाइगर, लायन। ठीक है, और कार्निवोर्स क्या होते हैं, ये मिक्सचर होते हैं दोनों का, इन दोनों का मिक्सचर, यानी कि वेजिटेरियन भी खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी। तो दे डिपेंड्स अपॉन
हार्बीवोर्स प्लस ठीक है हार्बीवोर्स, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है हार्बी और कॉर्नी, ठीक है आप समझ गए ना, हार्बीवोर्स और कॉर्निवोर्स, ठीक है। और इसका एग्जांपल अगर हम लोग देना चाहें तो एग्जांपल क्या होगा इसका एग्जांपल होगा डॉग, क्रो, रोमन, ठीक है, इंसान, कुत्ते और कौवे, ये क्या होते हैं इसके एग्जांपल्स। आप सोचेंगे कि मैं डिकम्पोजर दोबारा क्यों पढ़ा रहा हूं? ये आपके चैप्टर में एक टॉपिक है, ठीक है, इसी पे एक क्वेश्चन बन जाता है मोस्टली कई बार, ठीक है। डिकम्पोजर क्या होते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो डिकम्पोजर क्या होते हैं आपको मैंने बता दिया पहले ही, ठीक है। इकोसिस्टम में डिकम्पोजर का क्या यूज होता है वही सेम है, पर आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्या करते हैं, ईट करते हैं, ठीक है। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है। अभी एक चीज देखो, अगर डिकम्पोजर ना ये हमारा इकोसिस्टम है, अभी इसकी इंपॉर्टेंस हम समझते हैं के बारे में। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। ये क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं, इसके लिए अपने खाने के लिए। अभी हम जानने की कोशिश करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, डिकम्पोजर इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए या इकोसिस्टम के लिए, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले, अभी ये हमारा मान लो क्या है, ये हमारा इकोसिस्टम है या फिर ये हमारा एनवायरनमेंट है, ठीक है, ये हमारा एनवायरनमेंट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर मान लो यहाँ पे क्या है, इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट में क्या होता है, सभी चीजें होती हैं हमारे पास, एनिमल्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होते हैं ना, ठीक है, लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं। अभी एक चीज देखो, अगर मान लो कोई लिविंग एनिमल, ठीक है, प्लांट कुछ भी क्या हो गया, डेड हो गया यार, खत्म हो गया, एक खत्म हुआ, दूसरा खत्म हुआ, ऐसे करके मान लो एक हुआ, यहाँ पे हम यहाँ डालते हैं, यहाँ एक मर गया, दूसरा मर गया, तीसरा मर गया, ऐसे ऐसे करके मान लो बहुत सारे एक के साथ। जब आपने देखा होगा अगर हमारा एक फ्रूट अगर खराब हो जाता है तो उसके साथ रखे हुए फ्रूट सालों को खराब होने शुरू हो जाते हैं, ऐसे अगर एक मर गया तो वो क्या करेगा, स्मेल पैदा करेगा, दूसरों को बीमारी लगेगी और दूसरे भी धीरे धीरे मरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जो हमारा डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनको धीरे 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 खाना शुरू करते हैं इनको, ठीक है, क्योंकि डेड हो चुके हैं, वो खाना शुरू करेंगे और हमारे इन्वायरमेंट को या हमारे इकोसिस्टम को दोबारा कैसा बना देंगे, हेल्थी बना देंगे दोबारा, ठीक है, जैसा था वैसे ही उनका मेंटेन रखेंगे उसको, ठीक है, ताकि बैलेंस उनका इक्वल रहे। अगर मान लो किसी एक चीज की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक चीज की कमी हो जाएगी, अगर मान लो इन्वायरमेंट में डिकम्पोजर्स नहीं है तो जो मरने वाले डेड प्लांट्स हैं उनकी अधिकता ज्यादा हो जाएगी, और डिकम्पोजर बहुत थोड़े हैं तो वो धीरे 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 बढ़ेंगे, तो वो क्या होंगे, क्या करते हैं, हमारे इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। इसलिए डिकम्पोजर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है, इसलिए इनकी इम्पोर्टेंस हमारे एनवायरनमेंट में है, इकोसिस्टम में। क्या करते हैं, इनको खा के क्या बनाते हैं, इनका क्या बना देते हैं हमारे, ठीक है, खाद के रूप में, ठीक है, इसको डिकम्पोज कर देते हैं और वो बाद में क्या बन जाती है, खाद बन जाती है, ठीक है। तो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करती है, हेल्थी रखती है, और प्लांट्स ग्रो होते हैं, ठीक है, तो उनमें भी हेल्प करती है। हम पढ़ते हैं फूड चेन के बारे में, ठीक है, जैसे चेन आपको पता है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, इनको सारों को अगर हम जोड़ के रखते हैं तो ये क्या है, हमारी चेन बन जाती है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, चेन। ऐसे ही फूड के लिए क्या करते हैं, एक को फूड मिला, दूसरे को मिला, तीसरे को मिला,
चौथे दिन का। ऐसे क्या होता है, जब इसको हम स्टार्ट करते हैं तो ये क्या होती है हमारी, इसको हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। ठीक है, अगर आप डेफिनेशन जानना चाहते हो तो आपको मैं बता देता हूँ। डेफिनेशन में क्या आएगा, द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर ऑर्गेनिज्म, वन ऑर्गेनिजम्स टू अनदर ऑर्गेनिज्म, या वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड फूड चेन। ठीक है, एक जीव से दूसरे जीव में एनर्जी का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, फूड चेन कहलाता है। अब ये एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है, जैसे देखो हम सबसे पहले देखेंगे क्या है, छोटे जीव होते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए। ठीक है, इनको कौन खाता है, फ्रो खाता है। और इंसेक्ट से पहले क्या आता है, ग्रास। ठीक है, ग्रास कौन खाता है, इंसेक्ट्स खाते हैं। इंसेक्ट्स को कौन खाता है, फ्रो खाता है। फ्रो को कौन खाता है, स्नेक। स्नेक को कौन खाता है, ईगल। तो अब ये क्या हो रहा है, ये इसको खा रहे हैं, ये इसको खा रहे हैं, ये इसको खा रहे हैं, ये इसको खा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो इसी यही सिंपल सा मतलब है कि फूड जो एनर्जी है वो एक से दूसरे में जा रही है, तो वो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। पर एक चीज का और ध्यान रखना, जब ये इसमें जा रहा है, अगर इसके पास 100% है तो इसके पास पहुंचते बोलते ये 80% पहुंचेगा इसके पास। ठीक है, ये इसके पास जाएगा तो ये एक और टॉपिक है, मैं उसमें आपको करवाऊंगा। ठीक है, अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ऐसे ऐसे जब इसके पास पहुंचेगा तो सिर्फ 10% तक ही पहुंचेगा। ठीक है, जो एनर्जी लेवल है वो 10% ही इस तक पहुंचेगा। ठीक है, तो ये था हमारा फूड चेन, एक से दूसरे पे डिपेंड रहना। ठीक है, या एनर्जी का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, फूड चेन कहलाता है। फूड चेन में बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, आपको बहुत सारे एग्जांपल देके आपसे पूछ सकते हैं। जैसे कि देखो, जैसे कि आपको क्या दिया है, इन्होंने दे दिया 3 चीजें दे दिया। क्या दे दिया, ईगल दे दिया, फ्रो दे दिया, कैट दे दी। ठीक है, माउस दे दिया। ठीक है, वो आपको ये पूछ सकते हैं कि हमें फूड चेन का वो बना के दिखाओ, इसका पैटर्न बना के दिखाओ। या हमें क्या दे दिया, वुमेन दे दिया, टाइगर दे दिया, और क्या दे दिया, कैट दे दिया, ग्रास दे दिया, काऊ दे दिया। ठीक है, या ऐसे करके हमसे पैटर्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले क्या आते हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स आते हैं, तो जो क्या करते हैं, खुद अपना भोजन बनाते हैं। सबसे पहले वो आएंगे, उसके बाद क्या आएंगे, हमारे कॉर्निवोर्स आएंगे, जो क्या करते हैं। प्रोड्यूसर के बाद क्या आएंगे, जो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, वो ठीक है, उसमें भी 3 कैटेगरी होती है, वेज, नॉन वेज और मिक्सर, तो दोनों होते हैं। थर्ड क्या होता है, डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो वो आ जाते हैं। तो इन तीनों को फॉलो करते हुए आपको ये पैटर्न कंप्लीट करना होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में, सॉरी फूड वेब के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था फूड चेन के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फूड वेब के बारे में। फूड वेब क्या होता है, एक इंटरकनेक्टेड कनेक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पहले एक एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन देता हूँ। ठीक है, मान लो इसको हम फर्स्ट को मानते हैं, इसको मान लेते हैं हम ग्रास। ठीक है, घास मान लेते हैं, ग्रास। ठीक है, यहाँ पे आ गई काऊ। ठीक है, यहाँ पे आ गया रेड। ठीक है, यहाँ पे आ गया हॉर्स। ठीक है, यहाँ पे आ गया स्नेक। यहाँ पे आ गया फ्रो। यहाँ पे आ गया हमारा ईगल। ठीक है, ये सब हमने ले लिए। अभी इंटरकनेक्टेड कैसे होते, देखो घास को कौन खा सकता है, काऊ। ठीक है, और कौन खाता है, हॉर्स। ये दोनों खाते हैं। ठीक है, अभी स्नेक किसको खाता है, रैट को। और स्नेक किसको खा सकता है, फ्रो। ठीक है,
और ईगल किसको खा सकता है? रैट को, ठीक है। और ईगल किसको खा सकता है? फ्रॉग को भी खा सकता है। ईगल और किसको खा सकता है? स्नेक को भी खा सकता है, ठीक है। इसमें एक और हम डाल देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं हम लायन या टाइगर, कुछ भी डाल, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, लायन और टाइगर काऊ को भी खा सकता है, हॉर्स को भी खा सकता है, ठीक है। और लायन, इसके साथ एक चीज और हम डाल देंगे, जैसे अभी छोटे स्पीशीज है, ठीक है, इसको इंटरकनेक्ट करने के लिए छोटे स्पीशीज डाल देंगे हम, जैसे स्मॉल स्पीशीज, स्मॉल स्पीशीज। उसको कौन खा लेगा? रैट उसको खा लेगा, ठीक है। स्नेक उनको खा लेगा, फ्रॉग उनको खा लेगा, ठीक है। और ऐसे करके ये क्या होगा, इंटरकनेक्टेड हो गए, ठीक है। स्मॉल स्पीशीज को कौन खा सकता है? काऊ भी खा सकती है। स्मॉल स्पीशीज का मतलब ये नहीं कि मतलब हमारे इंसेक्ट्स हो गए, ये नहीं। इसके अलावा जैसे और पौधे होते हैं उनको, ठीक है, उनको ये भी खा सकते हैं और ये भी खा सकते हैं। स्मॉल स्पीशीज में हम अलग अलग ले सकते हैं, तो स्मॉल प्लांट्स ले सकते हैं, ठीक है। और क्या ले सकते हैं? इंसेक्ट्स वगैरह, ठीक है। अगर आप चाहो तो दोनों को अलग कर सकते हो। फिर आपको स्नेक इसको नहीं खाएगा, फिर स्नेक सिर्फ इसको ही खाएगा, ठीक है। सॉरी, स्नेक सिर्फ खाएगा इंसेक्ट्स को, ठीक है, इंसेक्ट्स को खाएगा और रैट और फ्रॉग को खाएगा, ठीक है। इन दोनों को ये इंटरकनेक्टेड हो गए यहाँ से, ठीक है। ईगल के लिए हम ईगल स्नेक को खा रहा है, ठीक है। ऐसे करके ये क्या होता है, इंटरकनेक्शन हो जाता है सबके बीच में। एक चीज दूसरे को खा रही है, एक चीज दो चीज को भी खा रही है, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, इंटरकनेक्टेड होगा। फूड वेब भी वही होता है, ठीक है, इंटरकनेक्शन बिटवीन द स्पीशीज, ठीक है। फूड वेब क्या होता है? फूड चेन होता है एक लॉन्ग चेन, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था फूड चेन के बारे में। एक से दूसरे कनेक्ट, दूसरे से तीसरे कनेक्ट, वो सिंगल कनेक्ट होते हैं एक चेन के रूप में। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमने क्या लिया, पहले लिया ग्रास, ठीक है। ग्रास को कौन खा रहा है? इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को कौन खा रहा है? रैट खा रहा है। रैट को कौन खा रहा है? स्नेक खा रहा है, ठीक है। ये जो हमने बनाया ये क्या थी, एक चेन, ठीक है। और फूड वेब में क्या होती है, ऐसी ऐसी बहुत सारी चेन होती है, ठीक है, उनका एक जाल सा बन जाता है। देखो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है, ठीक है। मैंने अभी आपको क्या बताया था, पहले ये बताया था कि ये क्या है, फूड चेन है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? फूड चेन, ठीक है। ऐसी ऐसी बहुत सी चेन बनती है, ठीक है, इसमें फूड वेब में, ठीक है, इंटरकनेक्शन होता है। यानी कि इसमें क्या था, एक चीज को एक ही खा रहा है, ठीक है, इसको ये खा रहा है, इसको ये खा रहा है। पर इसमें क्या है, फूड वेब में क्या होगा, एक चीज को बहुत सारी चीजें खा रही होंगी, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म को या एक इंसेक्ट को या एक बर्ड को बहुत सारी चीजें खा रही होंगी, ठीक है। जैसे हमने क्या लिया, सबसे पहले हम लेते हैं, मान लो ग्रास लिया हमने। अब ग्रास को कौन कौन खा सकता है? ग्रास को रैट भी खा सकता है, ठीक है, गोट भी खा सकती है, ठीक है, काऊ भी खा सकता है और इंसेक्ट्स भी खा सकते हैं, ठीक है। तो ग्रास को कितने चीजें खा रही है, ठीक है। अभी रैट को कौन खा सकता है? ठीक है, अभी रैट को कौन खा सकता है? रैट को खा सकती है कैट, ठीक है। रैट को कौन खा सकता है? स्नेक। और रैट को कौन खा सकता है? हॉक, ठीक है, बाज, ये, ठीक है, ये खा सकती है। उसके बाद कैट आ गई हमारी। कैट को कौन कौन खा सकता है? कैट को डॉग खा सकता है और कैट को लायन भी खा सकता है, ठीक है। ऐसी डॉग को कौन कौन खा सकता है? कैट को कौन खा सकता है? हॉक भी खा सकता है, ठीक है। डॉग को कौन खा सकता है? लायन खा सकता है, ठीक है। और डॉग को कौन खा सकता है? ये भी खा सकता है, हॉक भी खा सकता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक जाल बन गया, ठीक है। लायन और किसको खा सकता है? लायन गोट को भी खा सकता है, ठीक है। लायन काऊ को भी खा सकता है। ऐसे करके क्या है, एक इंटरकनेक्शन बन गया, ठीक है। एक ही चीज को दो दो तीन तीन चीजें खा रही है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? फूड वेब, ठीक है। अभी होप देखो कितनी चीजों को खा रहा है, रैट को भी खा रहा है, ठीक है, स्नेक को भी ये खा रहा है, ठीक है, कैट को भी खा रहा है, डॉग को भी खा रहा है, ठीक है, इंसेक्ट्स को भी खा जाता है ये, ठीक है। बहुत सारी चीजों को ये क्या वो खा जाता है, ठीक है। ऐसी ग्रास को कितनी चीजें खा रही है, ठीक है। तो ये सारा एक जो जाल बनता है, इसको क्या बोलते हैं हम? फूड वेब, ठीक है, इंटरकनेक्शन,
बिटवीन द स्पीशीज, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब। ट्रॉपिक लेवल के बारे में ट्रॉपिक लेवल में हम पढ़ेंगे, इसमें 4 लेवल्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद होता है फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक लेवल में हमारे क्या आता है, प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूस करते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ, प्रोड्यूसर्स, ठीक है। सेकंड है हमारा फिर क्या होता है, सेकंड हमारा हर्बीवोर्स, सेकंड क्या है, ठीक है। तो थर्ड क्या है हमारा, तो ठीक है, इसको टॉप या लार्ज भी बोलते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका बुकिश, ठीक है, जो बुक में दिया हुआ है, ठीक है। पर मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में अगर हम इसको याद करना चाहते हैं तो बहुत इजी तरीके से कैसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर के बाद हम इसको क्या बोल सकते हैं, सेकंड पे क्या आता था, ये सारे क्या है, कंज्यूमर है ना, ठीक है ना, कंज्यूमर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर, और इसको क्या बोलेंगे, टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। ये 4 लेवल है आपके। फर्स्ट प्रोड्यूसर, फर्स्ट प्रोड्यूसर में कौन आएगा, प्रोड्यूसर में आएगा हमारा सबसे पहले प्रोड्यूस कौन करता है, जैसे अभी सनलाइट देखो, सनलाइट सबने सुना होगा, ठीक है। सनलाइट, सन जो है वो क्या करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, रोशनी सबको देता है, ठीक है। वो ये तो है नहीं कि आपसे कुछ लेता है, कुछ नहीं लेता, वो सिर्फ प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो सन इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट, ठीक है। ये आपकी क्या है, प्रोड्यूसर्स है, ठीक है। उसके बाद हर्बीवोर्स या प्राइमरी कंज्यूमर, ये क्या होते हैं भाई, जैसे मैंने आपको उस टाइम बताया था, ये क्या होते हैं, वेजिटेरियन, ये क्या होते हैं, वेजिटेरियन, ठीक है। तो अब ये किस पे डिपेंड रहेंगे, ये डिपेंड रहते हैं किस पे, इट डिपेंड्स अपॉन प्रोड्यूसर्स, किस पे डिपेंड रहते हैं, ये रहते हैं हमारे, ये हमारे फर्स्ट पे डिपेंड रहते हैं, फर्स्ट टॉपिक लेवल पे, यानी कि प्रोड्यूसर्स पे, ठीक है। उसके बाद ये क्या आते हैं हमारे, नॉन वेज, कौन जाते हैं, नॉन वेज, जो वेजिटेरियन नहीं होते हैं, ठीक है। अब ये किस पे डिपेंड रहते हैं, ये सेकंड टॉपिक लेवल पे डिपेंड रहते हैं, किस पे रहते हैं, सेकंड पे। तो यानी कि ये क्या है, प्योर नॉन वेजिटेरियन, यानी कि सिर्फ ये क्या करेंगे, जो इसमें जो आते हैं, इस लेवल में कौन से आएंगे हमारे पास, काऊ हो गया, ठीक है, रैट हो गया, ठीक है, हॉर्स हो गया, गोट हो गया, ठीक है। ये क्या है, सिर्फ रैट नहीं आएगा इसमें, आप वेजिटेरियन चाहिए हमें वैसा, ये ठीक है, ये आएंगे। तो ये क्या है, प्योर वेजिटेरियन है, और इनको कौन खाता है, कार्निवोर्स, जो क्या है, नॉन वेज, ठीक है। तो ये किसको खाते हैं, सेकंड ट्रॉपिक लेवल के जितने भी स्पीशीज होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको, ठीक है। उसके बाद है टॉप कार्निवोर, ये क्या करते हैं, ये जो सेकंड ट्रॉपिक लेवल में जो आते हैं उन पे डिपेंड रहते हैं, उन पे भी डिपेंड रहते हैं, और ये हमारे जो है इस पे भी डिपेंड रहते हैं, दोनों को ये खा सकते हैं, ठीक है। यानी कि टर्सरी कंज्यूमर, इनका डिपेंडेंट रहना, एक इस पे डिपेंडेंट और दूसरा सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे डिपेंडेंट है,
ठीक है, तो ये करते हैं दोनों का शिकार और उनको अपने भोजन के रूप में खाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रॉपिक लेवल का डायग्राम और ये था हमारा समझने का तरीका। तो मैं समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी एग्जाम्पल लेते हैं हम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ लिया अपना फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, क्या लिया, ग्रास। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। इसके बाद सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे क्या है, कौन खाता है ग्रास को, इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट्स को कौन खाता है, स्नेक। ठीक है, या फिर आप बीच में इसको इंसेक्ट्स को कर सकते हो रैट। ठीक है, यहाँ कर दो रैट। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे हमारा क्या आएगा, चाहे आप यहाँ पे लिखो स्नेक, चाहे इनको आप बर्ड। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये हमारा सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ये हमारा थर्ड ट्रॉपिक लेवल और ये हमारा फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अलग अलग आपको मान लो कोई भी 4 चीजें दे दी, 3 चीजें दे दी। ठीक है, आपको उससे ट्रॉपिक लेवल बनाना है। ठीक है, वो पूछे कितने ट्रॉपिक लेवल होते हैं। ठीक है, ये आपको फॉर एग्जाम्पल के रूप में समझाओ। ठीक है, डायग्राम बनाओ, आप जैसे मर्जी डायग्राम बना सकते हो। कई जगह आपको डायग्राम ऐसा भी दिखाई देगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको बुक का कॉपी करना है, आपको अपने तरीके से उसको लर्न करना है कि आप उसको कैसे याद कर सकते हो। अभी इन चीजों को इसमें लिख दो। ठीक है, पहले यहाँ लिख दिया ग्रास। ठीक है, यहाँ इंसेक्ट्स। ठीक है, यहाँ रैट लिख दिया, यहाँ पे आप बर्ड या स्नेक कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो ये आपका ट्रॉपिक लेवल हो गया भाई, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, आप किसी भी तरीके से इसको समझ सकते हो। ठीक है, डायग्राम डजंट मैटर, जैसा आपको आता है, जैसा आप बना सकते हो वैसा बनाओ। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ समझाने का तरीका आना चाहिए कि ग्रास को इंसेक्ट्स खाते हैं, इंसेक्ट्स को रैट खाता है और रैट को बर्ड खाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हमारा फोर्थ ट्रॉपिक लेवल तक जाओ। देखो, अब है इफेक्ट्स ऑफ मैन्स एक्टिविटी ऑन इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इकोसिस्टम थोड़ा सा कम होता है, लिमिटेड एरिया होता है, और इन्वायरमेंट एक लार्ज एरिया होता है। ठीक है, दोनों के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आपके पास 2 या 3 नंबर में ये क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है। ठीक है, बच्चे फिर सोचते हैं कि क्या था क्या नहीं था। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे सोचना है उसके बारे में। ठीक है, तो अभी हम पहले करते हैं इकोसिस्टम के बारे में, फिर करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, इकोसिस्टम में क्या होता है, जैसे कि पहले क्या होता था कि बहुत ज्यादा जानवर होते थे। ठीक है, देखो ये क्या है, ये एनिमल्स और बर्ड्स। ठीक है, ये क्या है, या इसको बोल सकते हैं ह्यूमन बीइंग। ठीक है, पहले क्या थी, इनकी संख्या ज्यादा थी। ठीक है, इनका जो एरिया था या इनकी जो नंबर इनके नंबर थे वो क्या थे, लार्ज थे। ठीक है, और ये क्या थे, स्मॉल थे। ठीक है, एक लिमिटेड एरिया में रहते थे इंसान। ठीक है, और जानवर एक वाइड एरिया में रहते थे। ठीक है, तो क्या करते थे, ये क्या करते थे, इनका क्या करते थे, हंट करते थे, इनको मारते थे। ठीक है, इनका शिकार करते थे। ठीक है, इनका शिकार करके अपना भोजन शिकार करते थे और भोजन के रूप में यूज करते थे। ठीक है, धीरे धीरे क्या होने लगा, इनका जो एरिया है वो क्या होने लगा, ये हो गया, और इनका एरिया भी इनके बराबर हो गया। ठीक है, दोनों का इक्वल हो गया। ठीक है, और एट प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट टाइम में जो जानवरों का उनका एरिया रह गया लिमिटेड। ठीक है, ये हो गया लिमिटेड, और जो इंसानों का एरिया है वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा क्या हो गया, वाइड हो गया। ये क्या हो गया, बहुत वाइड हो गया।
तो अब एक चीज देखो, पहले जब इनको मारते थे तो इनकी संख्या उतनी ही रहती थी, ठीक है, कुछ एक संख्या कम होती थी कुछ, जैसे अभी इनके पास मान लो हम क्या मानते हैं 100 है, ठीक है, ये है 40, ठीक है। अभी 40 में से 10% लोग क्या करते थे, शिकार करते थे, तो राजा महाराजा थे वो शिकार करते थे, ठीक है। तो मान लो वो 10% शिकार करते थे, तो 10 जानवरों का शिकार करते थे और कुछ टाइम के बाद वो दोबारा 100 हो जाते थे, ठीक है। तो इनका काम चल जाता था ऐसे। इन्वायरमेंट जो इकोसिस्टम था वो क्या रहता था, बैलेंस रहता था। पर धीरे धीरे क्या होने लगा, इनकी संख्या 50 हो गई, ठीक है, और इनकी संख्या भी 50 रह गई। तो अब ये 50% में से अगर 10% इसका शिकार करेंगे तो इसमें से क्या होगा, 10% यानी 5 का इन्होंने शिकार कर लिया, ठीक है। 10% लोगों ने इसका शिकार किया तो 5 का शिकार कर लिया, तो धीरे धीरे क्या होगा, इनमें बैलेंस बन गया। मतलब आधे जो जानवर थे वो इधर रह गए और जो इंसान थे, अभी सारे के सारे अगर इनको मारने की कोशिश करेंगे तो ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे, ठीक है। बैलेंस पूरा नहीं रह पाएगा। यहाँ पे मारते तो क्या होते, जानवर इन पे अटैक कर सकते थे, यहाँ पे जानवर डर के भागेंगे, ठीक है। पर लास्ट वाला जो था इसमें यहाँ रहेगी संख्या ही रहेगी 10%, यानी कि 10 रहेगी, ये हो गए 90, ठीक है। अब ये 10% इनका शिकार करेंगे, मान लो 10% इनका शिकार, 9 व्यक्ति अगर इनका शिकार करेंगे, ठीक है, तो 10% का, तो इसमें से क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा यहाँ पे, तो सारे मर जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। इम्बैलेंस का मतलब अगर कहीं पे हमें किसी भी चीज की अधिकता हो जाती है तो वो क्या होता है, इम्बैलेंस कर देता है इकोसिस्टम को। अभी एक और मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। मान लो ये क्या है, ये एक एरिया है जहाँ पे पेड़ों की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है। पेड़ों की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है। इसके मुकाबले यहाँ पे इंसान है कुछ, ठीक है, ये इंसान है, ठीक है। अभी ये क्या है, अपने रहने के लिए पहले क्या करते थे, ये पूरा परिवार एक घर में रहता था, ठीक है, एक हाउस में रहता था, ठीक है। अभी क्या हुआ, इनकी संख्या बढ़नी शुरू हुई, ठीक है। इन्होंने क्या सोचा कि चलो हम 2 घर बना लेते हैं, ठीक है। एक घर तो ये है ही, ठीक है, ये रहा, ठीक है, हाउस नंबर 1। दूसरा उन्होंने क्या सोचा कि एक और बनाते हैं, तो उन्होंने क्या किया, इसको कट कर दिया। पेड़ों को काट के तो बनाएंगे, एरिया तो खत्म हो गया, ये इसको काट दिया, यहाँ पे बना दिया, ठीक है, हाउस नंबर 2, ठीक है। फिर क्या हुआ, इनकी फैमिली बढ़ी, तो इन्होंने क्या सोचा, चलो और पेड़ों को काट देते हैं, जमीन दीजिए हमें खेती करने के लिए, खाने पीने के लिए। तो उन्होंने वो हाउस बना लिया, यहाँ पे फील्ड अपने खेती करने के लिए, ठीक है, वो बना लिया, यहाँ अपना हाउस बना दिया। तो ऐसे करते करते क्या हुआ, ये इम्बैलेंस हो गया इन दोनों चीजों के बीच में। पहले इनकी संख्या ज्यादा थी, ठीक है, तो अगर 1-2 पेड़ काट लेते तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पर जब ह्यूमन की संख्या ज्यादा बढ़ने लगी और उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया तो इम्बैलेंस हो गया। तो उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ा, देखो, एक तो रेन थी और टाइम पे नहीं होगी, ठीक है, फ्लड आएगा, ठीक है। और क्या होगा, जो हमें क्या चीज होती है, जो एयर चीज होती है, फ्रेश एयर वो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बहुत सारे नुकसान होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से क्या होता है, इनबैलेंस, जो बैलेंस बनना चाहिए था वो बैलेंस नहीं बन पा रहा, ठीक है। ऐसे ही इन्वायरमेंट में होता है, ठीक है। अभी देखो, जितने पेड़ कम होते जाएंगे, ठीक है, अभी बड़े एरिया की बात करते हैं, अभी कई इंडस्ट्री लगानी है तो बहुत सारे पेड़ काटने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, अभी इंडस्ट्री से धुआं निकलेगा, जो गैसेस निकलेंगी वो सारी प्रदूषित गैसें होगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनो और जितनी भी गैसेस होती है वो क्या करती है, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेंगे। पेड़ पौधे तो है नहीं इतने जो उनको क्या करें कि फ्रेश कर सके, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे भी यही प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। लोगों को सांस की प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी को कैंसर हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियां जो हमें पता नहीं होती, ठीक है, वो बीमारी हो जाती है। इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। इकोसिस्टम एक छोटा एरिया है तो उसमें हमें पता लग जाता है, ठीक है। इन्वायरमेंट में हमें देर से पता लगता है, इकोसिस्टम में हमें तुरंत पता लग जाता है। तो अभी किसी चीज़ को अगर, जैसे अभी एक जानवर देखो, ये टाइगर्स हैं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल, टाइगर्स हैं, यहाँ पे क्या है, शिप है, ठीक है, और गॉड्स है, ठीक है। अगर टाइगर की संख्या 10 है और इनकी संख्या 100 है, तो अगर
एक दो टाइगर्स ने, यानी मान लो 10 टाइगर ने 10 बकरियों का शिकार कर लिया, तो बहुत का शिकार कर लिया, इसके पास तो 90 रहेगी, ठीक है। इन्होंने 10 का शिकार कर लिया, तो यहाँ से 10 कम हो गई, ठीक है। तो अभी भी क्या है, बैलेंस बना हुआ है, ठीक है। पर अगर ये 10 टाइगर शिकार कर लेते हैं 90 का, ठीक है, इन्होंने 90 का शिकार कर लिया, यहाँ रहेगी कितनी, 10, ठीक है, ये 90 का शिकार कर लिया, 10 रहेगी। तो अब इनको खाने के लिए जो चाहिए वो कहाँ से लेके आएंगे, अभी 10 को 10 से काम तो नहीं चलेगा, चलो मान लो नेक्स्ट टाइम इन्होंने 10 का शिकार कर लिया, यहाँ बची 0, अब ये क्या करेंगे खाने के लिए, इम्बैलेंस हो गया, अब किसको खाएंगे, अब ये इंसानों को खाना शुरू कर देंगे, अभी जानवरों को छोड़ के ह्यूमन बीइंग पे अटैक करेंगे, क्योंकि इनको तो अपना भोजन चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके क्या होता है, अगर एक चीज की अधिकता हो जाती है और एक चीज की कमी हो जाती है, तो क्या होता है, इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में इनबैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये 2-3 एग्जांपल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है, क्या क्या इफेक्ट करता है, करेंगे। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी इन फूड चेन, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फूड चेन, या फिर इसको कर सकते हैं हाउ टू सन्स एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे भी सन के रूप में पूछ सकता है, कुछ और करके भी पूछ सकता है, और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फूड चेन में पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि फूड चेन, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो सन सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सबको पता है क्या है, सन, ठीक है। सन क्या है, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, ये हमारा हो गया सन, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, इसकी जो लाइट होती है, जो ये लाइट है, इसकी ओनली 1% लाइट किस पे पड़ती है, ग्रीन प्लांट्स पे पड़ती है, किस पे पड़ती है, ग्रीन प्लांट्स पे पड़ती है, ग्रीन प्लांट्स पे पड़ती है। तो ये क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। अब ये अपना फूड बनाते हैं, तो फूड पहले ये फूड बनाते हैं, तो ये क्या बनेंगे, प्रोड्यूसर, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्या है, थर्ड, और फिर फोर्थ, फर्स्ट वाले में प्रोड्यूसर, सेकंड वाले में आर्बिवोर्स, ठीक है। इसमें कार्निवोर्स, ठीक है, इसमें टॉप करूंगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले बता ही चुका हूं मैं, प्रोड्यूसर के बाद हर्बीवोर्स, ये क्या करते हैं, किस पे डिपेंड रहते हैं, ग्रीन प्लांट्स पे अपने भोजन के लिए, ठीक है। ये किस पे डिपेंड रहते हैं, ये इनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। और ये किन पे डिपेंड रहते हैं, ये इनके और इन पे दोनों पे डिपेंड रहते हैं, ये किस पे डिपेंड रहते हैं, इस पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते हुए क्या होता है कि मान लो इसके 1% से इसने अपना 100% भोजन बना दिया, इसने अपना 100% खाना तैयार कर दिया। जब इसने ये खाना खाया, ठीक है, तो इसके पास एनर्जी गई 80%, ठीक है। तब अब ये मैं एक बार साफ कर देता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। अभी आप सिर्फ ये समझो कि ये इस पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। अभी इसके पास गई 80%, जब इसने इसको खाया तो इसके पास गई 50%, ठीक है। लास्ट में जब तो कार्निवोर्स ने कार्निवोर्स को खाया तो इसके पास एनर्जी गई 10%। तो ये था एनर्जी का ट्रांसफर। कैसे कैसे, जब हर्बीवोर्स खाते हैं प्रोड्यूसर्स को, ठीक है, 100% खाते हैं वो, पर उनके पास एनर्जी होती है 50%, ठीक है। अभी इसको मैं एक और एग्जांपल से समझाऊंगा, पहले आप एक बार इसको समझ लो, ठीक है। अभी कार्निवोर्स इसको खाते हैं तो इसकी जो एनर्जी थी 80%, वो इनको कितनी मिलती है 50%, ठीक है। और ये 50% थी तो ये इनको कितनी मिलती है 10%। ऐसे देखो अभी क्या होता है, इसमें जो वर्क का जो ये साइकिल होती है, ये क्या होती है, इसका जो चक्कर होता है वो
साइक्लिक होता है, ठीक है। यानी कि ये तो एक हम क्या बोल सकते हैं, बैलेंस होता है कि इतना तो करना ही है इसमें, पर इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, कन्वर्जन क्या होता है, ट्रांसफर, एनर्जी का ट्रांसफर जो होता है वो क्या होता है, साइक्लिक होता है। पर जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, नॉन डायरेक्शनल, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। ये क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। तो अब ये काम तो कर रहे हैं, ठीक है, इसमें एनर्जी जा रही है, पर कितनी जा रही है वो फिक्स है। 80% इस पे जा रही है, 50 इस पे और 10 इस पे, ये तो फिक्स है, ये साइक्लिक है, ये ऐसे ऐसे करके एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, पर डायरेक्शन का नहीं पता, ठीक है। अभी यही डायरेक्शन बोले तो अभी हमने क्या करना है, अभी एक साइकिल लेके हमने जाना है, ठीक है। ये हमारे पास मान लो एक स्कूटर है, ठीक है, स्कूटर लेके हमें क्या जाना है, 10 किलोमीटर दूर अपने स्कूल जाना है, ठीक है। अपने स्कूल जाना है 10 किलोमीटर की ये डिस्टेंस है, एक आदमी जा रहा है सीधा 10 किलोमीटर ऐसे, ठीक है। तो क्या कर रहा है, ये अपनी एनर्जी यहाँ पे 80% लूज कर, इसको 80% इसमें एनर्जी बच जाएगी। अगर यहाँ से खाना खा के चला है तो स्कूल पहुंचे तो 80% एनर्जी बचेगी। पर वो क्या करता है, पहले तो जाता है अपने दोस्त के घर, ठीक है, अपने फ्रेंड के घर जाता है, ठीक है। फ्रेंड से जाता है, वो सोचता है चलो आज अपन क्या काम करते हैं, पार्क करते हैं, ठीक है, वो गया पार्क, पार्क के बाद वो जाता है स्कूल, ठीक है। तो उसने क्या किया, 80% एनर्जी यहाँ तक पहुंची, ठीक है, फिर 50% रहेगी यहाँ पे, जब वो डायरेक्शन भी सीधी नहीं ले रहा, ठीक है, और फिर यहाँ जा रहा है तो यहाँ पे इसके पास कितनी बची, 10%, ठीक है। तो ऐसे ही जो एनर्जी का जो हमारे पास बचने का तरीका है, जो अगर डायरेक्ट जाता है 80%, पर वो क्या कर रहा है, अपने हिसाब से जा रहा है, अलग अलग जा रहा है, तो उसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, सीधा भी जा सकता है, टेढ़ा भी कैसे भी जा सकता है। पर ये एग्जाम्पल है, इसको सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है। इसको आप, ठीक है, करना मत, सिर्फ मैंने ये आपको समझाने के लिए किया। ऐसे इसका है, ठीक है। अभी वो वर्क कर रहा है, सीधा डायरेक्ट शॉप खोलने वाले इसको तो खा ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो क्या है, नॉन वेजिटेरियन। तो इस जब वो ये नहीं खा सकते तो उनको एनर्जी थोड़ी मिलेगी, इससे जो चीज़ खा ही नहीं रही उससे एनर्जी थोड़ी मिलेगी, वो इसको खाएंगे तो इससे एनर्जी मिलेगी। तो डायरेक्शन इसकी कुछ भी नहीं होती, ठीक है। जो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, वो क्या होता है, साइक्लिक होता है। और दूसरा एक और चीज, अभी इन्होंने खाया, ये कुछ ना कुछ काम करेंगे, ये तो है नहीं खाएंगे और अपने हाँ बस सो गए, ठीक है। ये कुछ ना कुछ क्या करेंगे, वर्क करेंगे, ठीक है, वर्क करेंगे तो अपनी एनर्जी यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो जितनी एनर्जी इनमें बच गई वही तो एनर्जी आगे ले पाएंगे, ठीक है। तो ये अब फिर बाद में क्या करेंगे, वर्क करेंगे, वर्क करने के लिए क्या निकलता है उनके शरीर में से, क्या निकलती है, हीट निकलती है, हीट के थ्रू तो वर्क होता है, ठीक है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे अंदर से गर्मी पैदा होती है, ठीक है। और उसके बाद जब ये हम कुछ वर्क करेंगे तो इनके शरीर में से क्या निकलेगा, हीट निकलेगा। पर अभी इनमें से जो बच गए थे, कुछ क्या होता है कि कुछ, ये एक बार मैं बता रहा हूँ इसको, ठीक है, आप समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। अभी इनमें से ना देखो, जितनों ने काम किया ये 80% है, यहाँ पे देखता हूँ 80% था यहाँ पे, ये 50 और ये 10, ठीक है। और जो 80% थे उसमें से काम किया, कुछ क्या हुआ, मान लो डेड हो गए, तो उनको कौन करता है, डेड को कौन खाता है, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर से खाते हैं ना, इनमें से कुछ को डिकम्पोजर ने खा लिया, इसमें से डिकम्पोजर ने खा लिया और इसमें से डिकम्पोजर ने खा लिया। अब डिकम्पोजर उनको खा के क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं ना, तो वर्क कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, इसको किस फॉर्म में भेज रहे हैं वापस, हीट की फॉर्म में, ठीक है। तो सन से लाइट मिलती है, ग्रीन प्लांट को 1% लाइट जो ग्रीन प्लांट में बनती है वो अपना भोजन तैयार करते हैं, 80% इसके बाद, 50 इसके बाद और 10 इसके बाद, क्योंकि ये इसको हीट करते हैं, इसको हीट करते हैं, ये इसको, ठीक है, वैसे करते हैं। वर्क करते हैं तो वर्क से हीट निकलती है, तो इनके पास एनर्जी कितनी बनती है, 50%, इसके पास 50% एनर्जी भाई मेरे, ठीक है। इसके पास 10 बचेगी तो ये 10% इसको मिल गया। तो डायरेक्शन इसकी फिक्स नहीं है, पर जो इसका स्ट्रक्चर है, जो इसका वर्क है, वो ऐसे साइक्लिक वर्क है। देखो अभी ये था ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और फ्यूचर, अभी एक है परसेंटेज लॉ, ठीक है, परसेंटेज लॉ, ठीक है। इस लॉ में क्या बोलता है,
चीज तो वही है, ट्रांसफर ही हो रही है, ठीक है। तो ला कैसे दिया उन्होंने, ये हमारे पास सन है, ठीक है। इस पे क्या है, हमारे 2-3 न्यूमेरिकल बन जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सन है, ठीक है। इसकी 1% एनर्जी किसको मिल रही थी, ग्रीन ग्रास को, ठीक है। ये हमारी ग्रास होगी, ठीक है। उसके बाद इसको कौन खा रहा है, काव खा रही है हमारे को, ठीक है। उसके बाद इसको कौन खा रहा है, इसको कौन खा रहा है, लायन खा रहा है, ठीक है। यही चीजें इनको खा रही है। तो अभी इसके पास अगर मान लो इसका 1% किसको मिलता है, इसको मिलता है, ठीक है। ये अपनी मान लो इसके पास 20,000 जूल एनर्जी है, ठीक है। तो इसका 1% कितना होगा, 200 जूल होगा, ठीक है। इसका 1% क्या होगा, अभी 1% निकालना भी सिखा देता हूँ मैं। कई बच्चे सोच रहे होंगे 1% कैसे निकालेंगे, ठीक है। 1/100, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट देगा, ये क्या है, 200 जूल, ठीक है। ये 200 जूल किसके पास, ग्रास के पास आता है, ठीक है। अब ये जब खाता है तो 10% इसके पास जाता है, ठीक है। 10% ये इसका खाता है, और 10% खाता है तो कितना रह गया, 30 जूल। सेम वैसे ही क्या था, 200 इंटू 10/100, 2 जीरो कर क्या, 2 इंटू 20, ठीक है भाई, 20 जूल। अब इसका 10% इसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो 10% क्या करेंगे, 20 इंटू 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो करके कितना होगा, 2 जूल। तो ये 2 जूल इसके पास, देखो सन से एनर्जी आई 200 जूल, ठीक है। काऊ के पास जब उसने ग्रीन ग्रास को खाया तो उसके पास गई इसकी 10%, तो कितनी, 20 जूल। और इस काऊ को जब लाइन ने खाया तो उसके पास गई 10% एनर्जी, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। तो 2 जूल, ठीक है। तो ये था परसेंटेज ना। इसके थ्रू क्या होता है, हमें क्वेश्चंस दिए होंगे, ठीक है, अलग अलग, कि एक फॉर्म दी होगी, जैसे ऐसे दे दिया, सन दे दिया, ग्रास, लाइन, डॉग, ऐसे करके हमें 2-3 चीजें दी होगी, और उसमें बता रखा होगा कि ये इसका 10% लेता है, इसका 20, इसका 5%। तो उससे हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। अभी मैंने 10 के हिसाब से लगाया, 5 के हिसाब से भी आप कर सकते हो। यहाँ पे 5 लोगे तो यहाँ पे 5 कर देना, उसके हिसाब से आपका बन जाएगा कितने जूल करना, ठीक है, ओके। तो ये था आपका परसेंटेज इफेक्ट। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ हार्मफुल केमिकल ऑन फूड चेन, या एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल ऑन फूड चेन, ठीक है। तो अभी मैंने पूछा कि केमिकल का इफेक्ट कैसे पड़ता है फूड चेन के ऊपर, ठीक है। अभी एक चीज देखो, हम क्या करते हैं, हम फसल उगाते हैं, ठीक है। कि हमने देखो एक एरिया है, वहाँ पे क्या हुआ, फसल उगाते हैं, ठीक है। अभी हम कोई भी फसल उगाते हैं तो उसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही फसल होती है, ठीक है। उसके साथ क्या होती है, ग्रीन ग्रास होती है, जैसे ये जो मैं ब्लू से लगा रहा हूँ, मान लो ये घास है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ इंसेक्ट्स हो जाते हैं उनको खाने के लिए, ठीक है। और क्या है, और भी घास के अलावा कुछ ऐसे पौधे उग जाते हैं जिनको सिर्फ पानी की जरूरत होती है, ठीक है। और ऑटोमेटिक वो क्या हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, ठीक है। मान लो ये उग रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम जब केमिकल, जो मोस्ट कॉमन जो हमारा केमिकल है जिसका हम छिड़काव करते हैं, वो क्या है, डीडीटी। डीडीटी का हम इसके ऊपर छिड़काव करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम छिड़काव सिर्फ इसके ऊपर करते हैं, ठीक है, अपनी फसल के ऊपर। पर हमें तो ये लगता है कि हमने क्या किया, जो हार्मफुल जो इंसेक्ट से या जो पालतू के पौधे थे वो खत्म हो गए। पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो हमारे लिए फायदेमंद थे, जो हमारी फसल को उगने में मदद कर रहे थे, जिन जैसे बोलते हैं खरपतवार, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होते हैं, खत्म होने शुरू हो जाते हैं। कुछ होते हैं फायदेमंद, कुछ होते हैं नुकसानदायक, तो ठीक है। अभी वो क्या थे, जो फायदेमंद वाले थे
वो भी जब हमने केमिकल का छिड़काव किया तो वो भी खत्म हो गए, और जो इंसेक्ट्स थे और जो और पौधे थे वो भी खत्म हो गए। ठीक है, और इंसेक्ट्स को खाने के लिए जैसे फ्रो हो गया पानी में, ठीक है, स्नेक्स चले जाते हैं, वो उनको खाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या बनता है, उनकी एक फूड चेन बन जाती है। ठीक है, तो फूड चेन बन गई। अभी हमने क्या किया, ये केमिकल का छिड़काव करके फूड चेन को क्या कर दिया, खत्म कर दिया यहीं पे। ठीक है, अभी हमें क्या मिलेगी, सिर्फ ओनली जो प्योर हमने जो फसल उगाई होगी भाई। ठीक है, और जो हमारे जो हार्मफुल होंगे और जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं वो सब क्या कर देते हैं, हम उसको छिड़काव करके उसको खत्म कर देते हैं। ऐसे ही देखो घास उगी, हमने छिड़काव किया, ग्रास थी। ठीक है, पहला लेवल, सेकेंड लेवल इंसेक्ट्स हुए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इंसेक्ट्स के बाद फ्रॉग हो गया। ठीक है, फ्रॉग के बाद स्नेक हो गए। ठीक है, अब देखो हमने तो फर्स्ट लेवल ही फिनिश कर दिया, ग्रास हमने खत्म कर दी, ग्रास की वजह से इंसेक्ट्स जाते थे कुछ, वो भी खत्म हो गए। जब इनको यही नहीं मिलेगा तो फ्रॉग क्या खाएंगे, मोस्ट ऑफ द फ्रॉग्स क्या हो जाएंगे, यहीं पे डेड होना शुरू हो जाएंगे, मरना शुरू हो जाएंगे। नहीं मरेंगे तो क्या करेंगे, स्नेक अपना भोजन इनको बना लेंगे। तो इससे पहले जब इनको कुछ मिल ही नहीं रहा तो इनकी संख्या धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इनकी संख्या कम होने से स्नेक्स की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्या करते हैं, इकोसिस्टम पे भी इफेक्ट डालते हैं, एनवायरनमेंट पे भी इफेक्ट डालते हैं, और हमारा जो फूड चेन का जो एक बैलेंस होता है उसको भी क्या कर देते हैं, अनबैलेंस कर देते हैं। तो ये इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर, हमारे फूड चेन के ऊपर। डिप्लीशन डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ओजोन का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या है। ठीक है, ओजोन का फॉर्मूला होता है हमारा O3। O3। ठीक है, तो जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है सबसे पहले हमें ऑक्सीजन का पता होना चाहिए, 2-3 चीजों का हमें पहले ही पता होना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2। ठीक है, ये क्या है, मॉलिक्यूल है, इसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद जब सनलाइट जो अल्ट्रावायलेट रेज, देखो ये सन है। ठीक है, सन से क्या आती है, यूवी रेज आती है, यूवी रेज आती है। ठीक है, वो आती है जो हमारे पास फ्री इन्वायरमेंट में जो क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, O2 है, उसको क्या करती है, O2 उसको क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है। क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है, यानी तोड़ देती है फ्री ऑक्सीजन। ठीक है, जो हमारे एनवायरमेंट में फ्री ऑक्सीजन है, ब्रेक कर देती है। ठीक है, ब्रेक करने के बाद ये क्या कर देती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, इधर हो, ठीक है, एक हो और एक हो इधर। ठीक है, तो जो ये O आए हैं इनको क्या बोलते हैं, एटम। ठीक है, एक एटम ये हो गया ऑक्सीजन का, एक एटम ये हो गया। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, देखो अब ये क्या था, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था फ्री इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो यूवी रेज आई सन से, यूवी रेज आई। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं इनको। ठीक है, ये आई, इन्होंने क्या किया, एक ऑक्सीजन एटम को ये कर दिया, ये था हमारा मॉलिक्यूल। ठीक है, ठीक है, ये क्या बन गया हमारा, जब टूट गया तो ये बन गया हमारा एटम। ठीक है, जब भी कभी मॉलिक्यूल बनाना होता है तो 2 एटम मिलकर क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, आगे क्या है, अभी हमने देख लिया 2 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ऐसे देखो, अब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है हमारे पास। ठीक है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया, प्लस
एक ऑक्सीजन का एटम होगा, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ओजोन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये दोनों ओजोन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, OZON, ओजोन, ठीक है। O3 इसका फॉर्मूला होता है, ये मिलकर बना रहे हैं ओजोन का मॉलिक्यूल। जो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, कहीं आप सोच रहे हो मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, ठीक है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अभी इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले तो डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ओजोन लेयर की हमें जरूरत क्यों पड़ी। देखो ये है हमारे पास सन, ठीक है। सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है, यूवी रेज आती है, ये क्या होती है, बहुत हार्मफुल होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, क्या होती है, हार्मफुल होती है हमारे लिए, ठीक है, हमारे अर्थ के लिए जो है हार्मफुल होती है। ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, इससे 15 to 60 मीटर, 15 से लेके 60 किलोमीटर के बीच का एरिया होता है इसका, ओजोन का। अर्थ से 50 to 60 किलोमीटर ऊपर होता है O3, यानी कि ओजोन लेयर जो होती है वो 50 to 60 मीटर ऊपर होती है, ठीक है। ये क्या करती है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है, जो हार्मफुल रेडिएशन जो आती है उसको ये क्या करती है, रोक लेती है, ठीक है। अब ये रोक लेती है, ये पूरी रेज को नहीं रोकती, कुछ एक जो हमारे पास जो धूप आ रही है, अल्टीमेट जो हमारे पास सनलाइट आ रही है, उसको क्या करती है, ये फिल्टर करती है, ऐसे फिल्टर का काम करती है, ठीक है। ओजोन लेयर में जो हार्मफुल रेडिएशन थी उसको इसने रोक लिया और बाकी जो लाइट थी उसको इसने नीचे आने दिया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, हमारा इन्वायरमेंट ना तो ज्यादा हार्म होता है, ठीक है, और ये जो हम ह्यूमन बीइंग है, पशु है, जो सब है, उन पे भी इतना हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ने देती, क्योंकि ओजोन लेयर यहाँ पे इसको रोक लेती है, इसलिए जो हमारी ओजोन लेयर की हमें जरूरत पड़ती है। एक चीज और होती है जो हम क्या है, CFC, ये क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैस होती है, कौन सी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपको पता होगा ये हम कहाँ यूज करते हैं मोस्टली, ठीक है। ये मोस्टली हम रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं कूलेंट के रूप में, ठीक है, और एस्ट्रोनल स्प्रे के रूप में यूज करते हैं। ये क्या करती है, जो ऑक्सीजन के साथ ओजोन लेयर होती है उसको क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, फ्री एयर में जो ऑक्सीजन होती है उससे रिएक्ट करके क्या करती है, उसको ओजोन लेयर की जो परत होती है, जो ये ओजोन लेयर की परत थी, ये जो बना रखी है ये लेयर, इसको क्या कर देती है, बिल्कुल वीक कर देती है, ठीक है, इसको वीक कर देती है। इसकी वजह से जो सनलाइट की जो कुछ जो हार्मफुल रेडिएशन है वो हमारे तक पहुंच पाती है, ठीक है। अगर हम CFC का यूज करना कम कर देंगे तो हमारे लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा ये, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा जैसे अभी कूलेंट में यूज करते हैं, हमारे एयर कंडीशनर्स में यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में यूज करते हैं, स्प्रेज में यूज करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करती है, फ्री एयर में जैसे ही वो एयर के साथ रिएक्ट, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, तो वो क्या करती है, ओजोन लेयर की उसको क्या करती है, उसकी ऊपरी सतह को क्या कर देती है, बिल्कुल पतला कर देती है। और जब पतली हो जाएगी इस तरह, तो अल्ट्रावायलेट रेज जो थी हार्मफुल रेडिएशन थी, वो क्या होती है, धीरे धीरे हमारे अर्थ तक आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हम जितना कम इन चीज़ों का यूज करेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। ओजोन लेयर को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन चीज़ों का, स्प्रेस का, इनका सबसे से कम यूज करना चाहिए। हाउ टू मैनेज गार्बेज, ठीक है, जो कूड़ा कचरा होता है, ठीक है, जो हमारा यूज करते हैं, ठीक है, वो उसको हम मैनेज कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए हम क्या यूज करते हैं, क्या चीज वेस्ट करते हैं, ठीक है, जो हम उसका मैनेजमेंट कैसे करें। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें यूज करें,
ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कहीं मार्केट में जाते हैं तो क्या लेके आते हैं, पॉलीथीन। ठीक है। फिर क्या होता है, फ्रूट्स, फ्रूट्स की जो अपर लेयर होती है जो हम साफ करते हैं। ठीक है। फिर क्या होता है, उसके बाद और क्या होते हैं, और जैसे प्लांट्स, डेड प्लांट्स। ठीक है। और क्या हो गया, जो हम घरों में वैसे ही फेंक देते हैं, ठीक है, कचरा जो हम खाते नहीं है, हम अपने फूड को भी वेस्ट करते हैं। ठीक है। फूड हो गया, वेस्ट फूड। ठीक है। और क्या हो गया, जैसे अभी कोई चीज टूट जाती है, कचरा हो जाता है, जैसे प्लास्टिक हो गया। ठीक है। प्लास्टिक हो गया। ठीक है। और कागज हो गया। जो भी चीजें हम यूज करते हैं और बाद में क्या होता है कि वो सारा इकट्ठा हो जाता है, तो हम उसका कैसे उसको मैनेज करते हैं। ठीक है। उसके बारे में देख रखा है, ये जो हमारी अभी मैंने कुछ लिमिटेड चीजें लिखी है। ठीक है। जो गंदगी थी उसको हम कैसे मैनेज करते हैं, जो हमारा यूज किए हुए प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है। कुछ जैसे हम स्प्रेज यूज करते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, यानी कि फेंक देते हैं उनको। ठीक है। तो उन सब का क्या करना होता है हमें, उसको कैसे मैनेज करते हैं उसके बारे में मैंने अभी थोड़ी आपको ये बताया है कि ये प्रोडक्ट होते हैं, जो चीज़ें होती हैं हम लाते हैं और उनको फेंक देते हैं, और उनका कैसे हमें मैनेज करना चाहिए। तो अभी इसके कुछ लेवल होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं जिस तरह से हम उनको मैनेज करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, रिसाइकल। ठीक है। सेकंड होता है प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। थर्ड होता है इंसिनेशन। फोर्थ होता है लैंडफिल। और फिफ्थ होता है सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है। जो सबसे कचरा बचाता है, जो बिल्कुल छानने लायक नहीं बचता, बिल्कुल बारीक रहता है, उसको हम सीवेज ट्रीटमेंट में करते हैं। ठीक है। लैंडफिल का मतलब हम उसको दबा देते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट का मतलब होता है उसको खाद के रूप में, और ये जलाने के बाद और ये रिसाइकल, उसको हम क्या करते हैं कि उसको रिसाइकल करते हैं। ठीक है। अभी मैं इनको आप डिटेल में बताता हूँ। रिसाइकलिंग में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास जो क्या होता है, सॉलिड वेस्ट होता है। सॉलिड वेस्ट यानी कि क्या हो गया, प्लास्टिक, बोन, पॉलिथीन, और क्या होता है हमारे पास सॉलिड में पेपर। ठीक है। ये कुछ एक पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है। इनका हम क्या करते हैं, इन सबको हम सॉलिड वेस्ट को क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं। इनको हम क्या करते हैं, पहले तो छांट लेते हैं। ठीक है। छांटने के बाद क्या करते हैं, उसको अच्छे से जिन जिन चीज़ों का हम क्या कर सकते हैं, हम दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं, उनका हम यूज़ करते हैं। जैसे प्लास्टिक को हम क्या करते हैं, मेल्ट कर देते हैं, पॉलिथीन को उसमें डाल के मेल्ट करके क्या करते हैं, दोबारा ठीक है तैयार कर लेते हैं। कुछ भी जैसे कप और प्लेट प्लास्टिक की होती है। ठीक है। वुड का क्या होता है, वुड को हम क्या करते हैं, अगर वेस्ट हो चुके हैं तो उससे हम काट के कुर्सी बना सकते हैं, मेज बना सकते हैं। और पेपर से हम क्या बना सकते हैं, पेपर को इकट्ठा करके उसको साफ करके हम दोबारा यूज करने के लायक बना सकते हैं। तो रिसाइकलिंग में हम क्या करते हैं, यही सब करते हैं। ठीक है। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट के लिए क्या करते हैं, हमारे पास सेमी सॉलिड जो क्या होता है, कुछ एक सॉलिड होता है और कुछ एक नॉन सॉलिड होता है। जैसे पेपर हो गया, बोर्ड हो गया, सॉलिड क्या है और सेमी सॉलिड भी होता है, तो मैं बताऊंगा कैसे हुआ। ठीक है। और क्या हो गया हमारे पास, फ्रूट्स हो गए। ठीक है। और क्या हो गया, ट्रीज हो गए, डेड ट्रीज, डेड प्लांट्स लगा लो, कावलम हो गया। ठीक है। अभी देखो, जब हम पेपर क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है। ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, जलाते हैं। ठीक है। या फिर वुड को हम जलाते हैं।
तो क्या होता है उसमें क्या होता है, जब तक ये जलते नहीं तब तक ये सॉलिड रहते हैं, जैसे ये जल जाते हैं तो ये क्या होते हैं सेमी सॉलिड हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ हल्की सी टाइटनेस रहती है, बाकी ये क्या होते हैं एज ए वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही फ्रूट्स जो गल सड़ जाते हैं, ठीक है, डेड ट्रीज हो गए, डेड प्लांट्स हो गए, काव डंग हो गया, इन सबको हम क्या करते हैं नीचे जमीन में गड्ढा खोद के उसमें क्या करते हैं डाल देते हैं, ठीक है। और समय समय पे टाइम आने पे उसको क्या करते हैं ढक देते हैं और कुछ पानी उसमें डालते रहते हैं। और कुछ टाइम के बाद क्या करते हैं कि जो ये हमारा था जो हमने इसको एक गड्ढा खोद के डाल रखा था, कुछ टाइम के बाद क्या होता है बिल्कुल सूख जाता है, ठीक है। ऐसे इसमें कीड़े वगैरह पैदा हो जाते हैं जो क्या होते हैं केंचुए जिसको बोलते हैं, जो हमारे ये खाद का काम करते हैं, ठीक है। ये उनको खाते रहते हैं और क्या करते हैं उनको खाद के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं प्रिपरेशन करते हैं इसकी कंपोस्ट बनाने की, ठीक है। तो ये कुछ टाइम के बाद ऐसे कंपोस्ट के रूप में हम इसका यूज कर सकते हैं। का मतलब होता है ऐश, ठीक है। जब हम किसी चीज को ऐश के लेवल तक राख जब तक बना देते हैं तो उसको बोलते हैं इंसर्शन, ठीक है। जैसे अभी किसी चीज को जला के डंप करके या कुछ भी करके उसको, और ये ऐश कब बनती है जब हम 1000 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी मटेरियल को जला देते हैं और उसको जब तक ठंडा होता है तब जो राख बनती है उसको हम बोलते हैं इंसर्शन करते हैं। मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस पे उसको जलाते हैं, बर्न करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमें मिलता है ऐश उसको बोलते हैं इंसिनेशन, ठीक है। तो इसके थ्रू हम, और ये यूज कहाँ होता है मोस्ट ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी सिटीज होती है ना, म्यूनिसिपैलिटी सिटीज होती है उनमें ये करते हैं एक जगह पे ले जाते हैं उनको, ठीक है। और बड़े बॉक्स में डाल के उसको क्या करते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस तक उसको क्या करते हैं बर्न करते हैं, उसके बाद ऐश के रूप में उसको निकल जाते हैं। तो ऐसे भी हम उसको क्या करते हैं मैनेज करते हैं। उसके बाद है लैंडफिल। अभी मैंने आपको बताया था प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट और लैंडफिल, ये लगभग सिमिलर है। इसमें हम क्या करते हैं इसको हम खुले में भी फेंक सकते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा क्या करते हैं जमीन में खड्डा खोद के भी थोड़ा सा रख सकते हैं उसको, ठीक है। जमीन खोद के थोड़ी सी, ये नहीं कि हमने बहुत गहरा खड्डा खोद दिया और उसके अंदर नहीं, वो किसमें करते हैं हम लैंडफिल में। इसमें क्या करते हैं गहरा डीप वेल के टाइप में, ठीक है। डीप वेल टाइप में क्या करते हैं खोदते हैं और जो हमारा कचरा होता है जो वेस्ट होता है उसको सारे को क्या करते हैं उसमें डाल देते हैं और उसको ढक देते हैं, ठीक है। काफी टाइम तक उसको पड़ा रहने देते हैं वैसे, और कुछ टाइम के बाद वो क्या करता है जमीन में ही खत्म हो जाता है, ठीक है। और अगर हम उसको क्या चाहें, अगर हम उसको खाद बनाना चाहें पर उसका हम खाद नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि जो इसमें आते हैं इसमें जो मटेरियल आता है उसमें प्लास्टिक का कचरा और जो मतलब जिसको हम या मेल्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत बारीक, इसको हमें छांटना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वो मटेरियल आता है इसमें, तो उसको हम क्या करते हैं बिल्कुल बारीक क्रश करके उसको क्या करते हैं जमीन में गाड़ देते हैं, ताकि आफ्टर सम टाइम वो क्या करे बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए, जमीन में ही खत्म हो जाता है, उसको डंप कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सीवेज ट्रीटमेंट। अब हम पढ़ते हैं सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में। जो हमारा जो यूरिन होता है, ठीक है, एंड फ्लैशेस जो होता है उसको हम क्या करते हैं उसको फिल्टर करते हैं, ठीक है। उसको सीवेज के थ्रू साफ करते हैं। पर कई बार क्या होता है इसमें डस्ट और क्या होता है फ्रूट्स के छिलके वगैरह और बहुत सारा जो कचरा करते हैं घास वगैरह और राख वगैरह, जो बहुत सारा फ्लश का मटेरियल होता है वो सब इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर आ जाता है तो क्या करते हैं कुछ एक चीजें जो होती हैं उसको हम क्या कर देते हैं, जैसे मरे हुए जीव आ गए, ठीक है। कुछ जो पानी में रहते हैं गंदगी में रहते हैं वो मर जाते हैं या वो जिंदा रहते हैं, तो क्या करते हैं जो साफ हो गए उसको तो हम फिल्टर करके आगे भेज देते हैं, ठीक है। पर जो कचरा बच जाता है, ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं उसको भी खोल देते हैं, हमको कहाँ पे डंप करते हैं उसको हम रिवर में डंप करते हैं उसको, ठीक है। रिवर के एरिया में हम उसको डंप कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हमने उसको रिवर के एरिया में डाल दिया,
B1 में डाल दिया, तो जो पीने का पानी था वो क्या हो गया, ड्रिंकिंग वाटर था, ठीक है, वो क्या हो गया, पॉल्यूट हो गया, पॉल्यूट हो गया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी उससे क्या, उसमें क्या करते हैं हम बारीक बारीक जालियां लगाते हैं बिल्कुल, ठीक है, उसके बाद और बारीक लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, उसको वाटर को फिल्टर करते हैं, और जो इससे जो डस्ट या जो गंदगी या डंप जो कचरा बचता है उसको क्या करते हैं हम एज ए मैन्योर के रूप में, किसके रूप में, मैन्योर के रूप में यूज में लेते हैं, ताकि फसलों में उसको डालने से जो उसमें नाइट्रोजन और जो यूजफुल गैसेज है वो क्या कर सके, जमीन को अपनी उर्वरक शक्ति बढ़ाने में मदद कर सके, तो उसके रूप में हम उसका यूज करते हैं। अभी मैंने ये आपको कंप्लीट चैप्टर करवा दिया है, ठीक है, 10th क्लास का बायो का 5th लेसन, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, इसको ध्यान से देखना है, पढ़ना है, ठीक है। अगर कोई भी आपको चीज समझ में नहीं आती तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताना, ठीक है। और आप चाहते हो कि आपको फ्यूचर में ऐसी वीडियो मिलती रहे, ठीक है, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।